हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है जो आपको अचंभित करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में ऐसा क्या अच्छा होने वाला है जो आपको अचंभित करेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। रिबर्थ, ओके। पार्टिसिपेशन, अपनी लाइफ के संघर्षों को आप बहुत अच्छे से समझ गए हो गाइस कि अगर मैं डर के रहूँगा तो ये डर मुझ पर हावी होगा, और अगर मैं सिचुएशन से भागूंगी तो ये सिचुएशन पलटकर मुझ पर और ज़्यादा हावी होगी। तो एक चीज़ आपको अभी के समय में या पास्ट में जो सबक मिले हैं ना, उनसे एक बात समझ में आ गई है कि अगर मैं चाहूँ कि कोई चीज़ वापस से उठकर फ्यूचर में मेरे सामने परेशानियाँ खड़ी ना हो, कोई समस्या खड़ी ना हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे अब अपने साहस को ऊपर उठाना पड़ेगा, अपनी हिम्मत को बनाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं खुद को जागृत करने वाली बात आ रही है गाइस कि जब तक किसी इंसान के लाइफ में कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो ना, ऐसी ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो ना, तो उनका दिमाग नहीं चलता। ये बाकायदा है गाइस कि किसी इंसान की ऊर्जा सामने लेकर आने के लिए उनकी लाइफ में स्थितियाँ क्रिएट की जाती है, परेशानियां डाली जाती है, ताकि क्या है कि वो खुद को पहचाने, उनसे फाइट कर सके। आप में वो फाइटर वाली क्षमता है पर आप खुद नहीं समझ पाए। अभी एक्चुअल में क्या है कि बार बार रिपीट होकर अलग अलग रूप में कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, एक खत्म नहीं हो उससे पहले कोई दूसरी आ जाती है। और हर हर एक समस्या की एंडिंग आपको खुश भी करती है पर आपको ना खुश भी कर देती है। इसके बाद का पैटर्न क्या होगा, इसके बाद की समस्या क्या होगी, अरे बात की तो छोड़ो, वो पहले खत्म ना, उससे पहले एक नंबर लगाए हुए बैठी रहती है परेशानी। ये है, इससे डील करो। लेकिन एक एक हो ना कि अब ये समझ लेना कि मुझे भागना नहीं है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स को आपने पोस्टपोन तो जरूर किया है, स्थगित जरूर किया है, और उसका बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं भुगतान आपने अपनी लाइफ में देखा है कि अब मुझे भुगतान नहीं करना। एक और ना, नहीं करना चाहती मैं अपने समय को खराब, है ना। अब मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। अब मुझे ये प्रॉब्लम जैसी भी है, इसकी हार हो जीत हो मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे इससे फाइट करना है तो करना है, ये वाली बात। तो वो साहस, वो जिगरा कि अब देखो मैं डरूं तो भी ये प्रॉब्लम हावी होनी है, अगर मैं नहीं डरूं तो हो सकता है मैं इस प्रॉब्लम पर हावी हो जाऊं। दोनों में से एक चीज़ तो होगी, लेकिन कुछ तो होगा, और अब दोनों के लिए रेडी हो। अगर हार दिखती है तब भी और जीत होती है तब भी, दोनों के लिए आप रेडी हो, न्यूट्रल हो गए हो, क्योंकि आपको पता है इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो एक न्यूट्रल हो जाना, वो समझ जाना कि समय की मांग मेरे लिए अभी की क्या है, समय मुझसे क्या चाहता है, मैं समस्या से भागूं या समस्या में अपनी हिस्सेदारी दूं। समय ये चाहता है थोड़ी सी हिम्मत रख लो ना, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। इसमें अपनी हिस्सेदारी देनी है, और वो अच्छा खासा आप समझ गए, क्योंकि आपको पता है इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, और अगर मैं इसे स्थगित फिर से करूं तो फिर से समस्या यहीं उठ कर आएगी, यानी आज नहीं तो कल मुझे इससे डील करना ही पड़ेगा। वो वाली बात है, और ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, और इस आधार पर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अपनी कुछ सूझबूझ लगाने की कोशिश कर रहे हो। ये है आप में। और अभी देख लो आपका आत्मविश्वास कितना अच्छा हो रहा है, डर नहीं है गाइस आप में। और थोड़ा इन दिनों में आप रिलैक्स होने के लिए एक चीज़ कर सकते हो गाइस, कभी कभी टेंशन थोड़ा दिमाग पर हावी होने की कोशिश करें ना, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं, आपके सामने ऑप्शन नहीं होंगे, या है नहीं, अभी भी हो सकता है नहीं, ऑप्शन नहीं है, पर आपने उस कदम ही आगे बढ़ना है। अब क्या किया जाए, समझदारी क्या है, आगे तो बढ़ना है,
लेकिन साथ में खुद के दिमाग को भी रिलैक्स करते चलना है ना। तो उसके लिए आप म्यूज़िक सुनना, यहाँ पर क्लियर बताया गया है। अगर आपका पूजा आराधना मेडिटेशन से आपका मन शांत होता है तो वो करना, अगर म्यूज़िक सुनने से आपका मन शांत होता है, भजन सुनने से शांत होता है तो वो करना। जिस भी तरीके से आपका मन शांत होता है, ये साथ साथ में लेकर चलना। एक कहता ना कि बीच में भ्रमित नहीं हो गए या बीच में कॉन्फिडेंस का लूज़ नहीं हो जाना कि अरे जोश जोश में आगे बढ़ने की कोशिश तो कर ली, लेकिन आगे जाके कॉन्फिडेंस जो है वो डवाडोल हो रहा है। ये नहीं करना। लाइफ में कभी भी कोई भी कदम अगर उठाना हो ना, 10 बार सोच लो, 100 बार सोच लो, और उसके बाद में तसल्ली से सोचने के बाद में कदम आगे बढ़ाने। और अगर कदम आगे बढ़ा लेते हो तो फिर पीछे करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए आगे ही बढ़ते जाएं, है ना जी। इस वजह से पहले स्टार्टिंग में सोचो ना, 100 बार सोचो, ये है बात। और अगर कोई एक्शन लिया है और आपको लगता है ये पता नहीं गलत जाएगा सही जाएगा, एक्शन कैसा भी हो उसे सही साबित करने का खुद में जज्बा होना चाहिए। मेरा एक्शन सही जाएगा, उसे मैं ठीक कर लूँगी, ठीक कर लूँगा, ये तो एटीट्यूड होना ही चाहिए ना जी। ये रखना चाहिए, हो या ना हो रखना चाहिए, करना चाहिए, करके दिखाना चाहिए खुद के लिए। कई बार क्या होता पता है, लाइफ सोचने का मौका नहीं देती और सडन एक्शन लेने पड़ते हैं और उसके बाद में विचार करना पड़ता है आगे क्या होगा। पर वहाँ भी अपनी सूझबूझ को, अपने दिमाग को इतना कंट्रोल में रखो, सिचुएशन आप पर हावी नहीं हो। एक बार घुटन ऐसे हो जाती है, रोना आ जाता है, एक बार परेशान हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है ना, तो कैसे भी करके अपनी घुटन को बाहर निकालने की कोशिश करो। घुटन अंदर तभी हुई रहती है ना, वो सोचने का मौका नहीं देती, उसे दिमाग से अलग करने की कोशिश करो, मन से अलग करने की कोशिश करो, और फिर शांत होकर करना मैंने ही है, करना मुझे ही है ना। अपने आप रास्ते निकलते हैं। और मैं एक बात बताऊँ गाइस, जब भी तकलीफ आपको तकलीफ देने की कोशिश करे ना, एक बार साहस से मुस्कुरा देना और वो करना जो आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। वो समय निकल जाएगा, खुद पर प्राउड बहुत अच्छा होगा देखना कि उस समय में भी मेरी एकाग्रता बनी रही और मैंने बनाए रखी, नहीं रही तो मैंने रखी है, ये काम करना। तो सबसे अच्छी बात कि चैलेंजेस से लड़ने के लिए आप में वो क्षमताएं आना, उसके योग्य बनना, है ना। ये तो वही बात हुई जो महादेव कहता है ना, शंका त्याग के शंकर बन जाओ, और वाकई में वही कर रहे हो तो तांडव ही मचाओगे देखना। और अपनी जीत के जश्न देखो, आप क्या मनाओ और भी मनाएंगे लोग देखना, क्योंकि यहाँ पर ना इस एनर्जी को लोग खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी कोई साथ दे या नहीं दे, लेकिन एक हो ना कि सेंटर में आ जाना, लोग भी देखे आगे क्या हो सकता है, आगे क्या करोगे आप, और ये आपके साथ यही ऊर्जा है। या तो कुछ किया है नहीं, ऐसे दिखोगे सबके सामने, ये बंदा कभी कुछ नहीं कर सकता, और जब करते हो ना तो धमाल मचाते हो। वही है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, एक गिफ्ट की तरह, एक सरप्राइज की तरह होता है। जैसे कभी कुछ बोलोगे नहीं और बोलोगे ना तो कमाल करके दिखाओगे, लोग हैरान, इनको ये भी कहना आता है, बोलना आता है। ओके, आध्यात्मिक यात्रा भी है आपकी। एक बात याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन जो अब होंगे ना, उसमें कभी भी आपको अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देने होंगे या नहीं करने पड़ेंगे। जो आपके दिल में एक बार बार बात आती है, हर कदम पर मुझे ना कॉम्प्रोमाइज़ की आहुति देनी पड़ती है, ये क्यों होता है मालिक, कभी तो मेरे पर भी रहम करो ना, कि मुझे कोई खुशी मिले ना तो बिना कोई विघ्न के मिल जाए, बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ के। एक कदम पर अगर कोई इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना, तो उनको पता है, लोगों के लिए कहना बहुत आसान आता है, अरे कर लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे एक बार कोई इंसान त्याग करे, समर्पण करे, समझ में आता है, 2 बार करे, 3 बार करे, 10 बार करे, 100 बार करे, हर कदम पर करे, इंसान है, भगवान नहीं है ना। ये बात है। आपके साथ आपके लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे ना,
वहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल में, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है और वहाँ पर आपकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगने। ये भी है, सफलता अगर आपको मिलेगी, खुशी आपको मिलेगी ना, तो बिना कोई त्याग के, बिना कोई समर्पण के आपके अपने आप मिलेगी आपको, क्योंकि ये चीज़ें डिज़र्व करते हो। यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना, ये परीक्षाओं की घड़ी है गाइस। रीबर्थ का कार्ड यही कहता है कि अगर इसमें पार्टिसिपेशन लेते हो, इस सिचुएशन के साथ अगर फाइट कर लेते हो, तो एक ब्लेसिंग बैठी है आपके लिए। एक गिफ्ट मालिक ने संजो कर रखा है, जो सत्य तक आपको पहुंचाता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में है। अलग मैसेज है गाइस। ये समय आने पर खुद ब खुद समझ जाओगे कि डेस्टिनी आपको क्या देना चाहती है, लेकिन उसके लिए आपको तैयार कर रही है। पर वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगना आपका किसी प्रकार का। ये भी है, ये भी है ना। जीवन की असली यात्रा कहते हैं ना, अब शुरू हुई है, जिसे जीवन जीना कहते हैं। अभी तक की लाइफ में आपको भी ऐसा लगता है कि भ्रम में रह गए, इतना लंबा समय एक भ्रम में रह गए, चाहे किन्हीं लोगों के बीच में या फिर अपनी लाइफ को लेकर और खुद को लेकर। सबसे ज़्यादा, सबका छोड़ो, सबसे ज़्यादा खुद को लेकर, खुद की ऊर्जा को लेकर भ्रम में रह गए। अब तो जग गए ना, जागो तब सवेरा। गहन विचारक है सच में, काफ़ी सारे व्यूअर्स बहुत गहन विचारक है, पर कहीं कहीं पर ये अच्छा भी जाता है। मैं ये भी नहीं कह सकती पूरी तरीके से सही नहीं है, काफ़ी हद तक में सही भी है। सोचते हो ना, तो क्वेश्चन बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत भिन्न तरीके के क्वेश्चन आपके होते हैं, जैसे और लोगों के नहीं होंगे। किसी के सामने आप अपने सवाल रखोगे ना, वो आपको एक टुक देखेगा पर उनके पास आंसर नहीं होंगे। आइसोलेशन, इससे बाहर आ जाओ गाइस, इसका काम नहीं है अब। क्योंकि अगर इसमें रहे ना, तो यहाँ तक नहीं पहुँचोगे, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन तक नहीं पहुँचोगे। है जो बात मैं आपको कहूँ, सच्ची कह रही हूँ, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि जहाँ आप आइसोलेशन में बैठकर हो, जहाँ आप 100 विचार करो कि मैं अपनी लाइफ के लिए आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, या सिचुएशन मेरे सामने मुझे क्लियर समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सब कुछ आंकड़े आपके सामने होने के बाद में, फैसले आपके सामने होने के बाद में भी अगर आप रीबर्थ के लिए तैयार नहीं होते हो। रीबर्थ ये बिल्कुल वैसा है कि एक हो ना, कि दरवाजे बंद हो रखे हैं, पर एक समय आपको एक ऐसा मौका लाकर देता है जहाँ पर एक हल्की सी खिड़की खुली हो ना, वहाँ आप उसका एक फ़ायदा उठाओ। उस समय आपको खुद लाकर देता है, उसका फ़ायदा लाभ अगर आप उठाते हो ना, तो स्थितियाँ बदल जाती है आपकी। और अगर नहीं करते ना, उस समय एक डर बैठा देते हो खुद में, या उस समय आपको लगता है नहीं, ये मौका मेरे लिए सही नहीं है। वो मौका ज़रूरी नहीं है कि उसके तुरंत बाद में आएगा आपके पास। हो सकता है कईयों महीनों लगे, हो सकता है कईयों साल लगे, हो सकता है बहुत लंबा अंतराल लगे, है ना। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे या इस तरीके के समय बार बार नहीं आते, ये भी है। तो रीबर्थ का एक बहुत अच्छा मौका है। कोई अगर करियर से संबंधित भी अपॉर्चुनिटी आती है, या अपनी समस्या को सुलझाने के लिए आपको एक तरीका मिलता है ना, ट्राई करो गाइस, ट्राई करो। या अगर मन में आता है मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, क्या उससे मैं बाहर आ पाऊँगी? डेफ़िनेटली आ पाऊँगी। खुद को जानने की लालसा है, मैं कौन हूँ, मेरी एनर्जी क्या है, मेरी आध्यात्मिक यात्रा क्या है, मेरी लाइफ के पर्पस क्या है, बिल्कुल आपको पता चल जाएँगे। पर खुद पर थोड़ी वर्क करो, मेहनत करो। आइसोलेशन में रहना और ओवरथिंकिंग करना, ये चीज़ किसी भी मायने में सही नहीं है। किसी भी मायने में सही नहीं है, ना तो आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी मानसिक स्थिति को लेकर, आपके करियर को लेकर, रिश्ते नातों को लेकर। ये वफ़ादारी नहीं है खुद के साथ। थोड़े टाइम के लिए एक बात समझ में आती है, ये कहीं न कहीं आपके सपोर्ट में भी काम करते हैं। मैं ये नहीं कह सकती सपोर्ट में काम नहीं करती। तब करती है जब दुनिया आपको परेशान कर रही है और आपको पता है अगर आप उनसे डील करोगे, उनके साथ तालमेल रखते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं कि जैसे आपके बारे में किसी ने बाहर जाकर कोई गलत बात करी, तो लोग उस बात को पता नहीं किस स्तर पर बढ़ाकर आप तक वो बात पहुँचाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एक डिस्टेंस का क्रिएट होना और आइसोलेशन, या फिर अपने मैं और मेरा काम, अगर इस भाव में रहता है ना, वो गलत नहीं होता, पर वो थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए ये चीज़ जो है ना, ये आगे बढ़ने से रोकती है, 100% रोकती है। तो एक कुछ समय तक में अगर आपकी लाइफ ऐसी रही है, कोई बात नहीं, पर अब इससे बाहर आने की आवश्यकता है।
द क्रिएटर, बिल्कुल ये आपकी एनर्जी है, द क्रिएटर हो, आपको क्रिएट करना आता है, आपकी ऊर्जा है। जैसे आपके शब्दों का प्रभाव, आपकी एनर्जी का प्रभाव, दूसरे लोगों के काम बनता, आपके क्यों नहीं बनते जी? हैं? क्यों नहीं होता? आप किसी के लिए कुछ बोलो, इवन लोगों को पता है आपकी ऊर्जा के बारे में। जैसे कई बार मैं शॉप के बारे में उदाहरण देती हूँ ना, कि आप शॉप पर जाओगे ना, शॉप पर कोई नहीं होगा, और जैसे आप पहुँचते हो थोड़ी देर बाद में भीड़ हो जाती है। और ये दुकानदार, शॉपकीपर जो होता है ना, ये इस तरीके की चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करते हैं। और क्या करेंगे, आपको सामान पहले नहीं देंगे, आपको बाद में देंगे, सबसे लास्ट में देंगे। और आपको गुस्सा भी आएगा, ये इंसान हर बार मेरे साथ ऐसा करता है, क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है आपकी एनर्जी से। और केवल ये ही नहीं, आपकी मित्र मंडली में भी होंगे कि कुछ ज़रूरी ना हो आपको साथ ले जाना, लेकिन उनका कोई इंपॉर्टेंट काम होगा ना, आपको साथ ज़रूर ले जाएंगे, क्योंकि आपकी वो एनर्जी है। या अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में हो, आपका साथी हो, मित्र हो, कोई भी हो आपके पहचान में, सबसे पहले आपको कॉल करके कहेंगे कि उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। आप कहोगे शांत हो जाओ, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कि बताओ ना कब तक में ठीक होगा। अब आप कहोगे कि मैं कैसे बताऊँ, कि नहीं नहीं आप कह दो, आप कह दो, आपके कहने से हो जाएगा। आप कह दो इतने टाइम तक में ठीक हो जाएगा। इत्तेफाक देखो, हो भी सकता आपने जैसा कहा वैसा। और ये चीज़ आपके अपनी लाइफ में ट्राई करो तो वहाँ नहीं हो रही, वहाँ नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अपनी ऊर्जा को अपने लिए इस्तेमाल करना आपको नहीं आता। पर ये चीज़ रीबर्थ वाली है ना, ये यही तो है कि आपकी ऊर्जा से आप खुद ब खुद पहचान करो, रूबरू हो जाओ उसके बारे में। अपनी ऊर्जा, अपनी मैजिशियन वाली पावर को समझना, है ना? अपना हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये परिस्थितियाँ जो है ना, ये आपको मजबूत कर रही है, आपको तोड़ नहीं रही है। आपके लिए विशेष को सोच रखा है ईश्वर ने, वो प्राप्त होगा आपने, है ना? खुश रहने की कोशिश करो। अबंडेंस, ओके। एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ को मैनिफेस्ट कर लो गाइस, अपने करियर को लेकर। लेज़ी नहीं होना आप, कि कहीं कहीं पर आलस आने लगे या मन नहीं लगे, मैं आज ये काम नहीं करूँ, मैं कल कर लूँगा, कल कर लूँगी। कल पर तो रखना है ही नहीं। कोई भी काम हो ना, कल का काम हो आज करना है। इतना अनुशासन होना चाहिए लाइफ में। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं कि नहीं मैं आज नहीं पढ़ूँ, मैं कल पढ़ लूँगी। अरे कल नहीं पढ़ना, आज पढ़ना है, आज का आज में ही, है ना? एनी टाइम तैयार रहो। क्या भरोसा कल तबीयत को लेकर कोई मामला या फिर कुछ काम आन पड़े, कुछ भी हो जाए, तो हमारी तैयारी पहले से होनी चाहिए ना। ऐसे तैयारी पहले से होना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अनुशासित लाइफ से कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। खुद पर प्राउड होने वाली बात होती है। अरे मैं ये नहीं कहती घमंड करना है, अभिमान करना है, नहीं। पर कुछ कुछ जैसे कहे ना, कि अगर कोई आपको कहे कि आपको खुद को लेकर सबसे प्यारी बात, सबसे अच्छी बात क्या लगती है, तो आप में वो चीज़ें होनी चाहिए, वो बात आप जल्दी से कह पाओ। मेरे लाइफ के सिद्धांत, मेरी लाइफ की बाउंड्रीज मुझे सबसे प्यारी है, और वो मुझे खुद पर प्राउड फील कराती है कि मैं उनको बांधे हुए रखती हूँ, है ना, बांधे हुए रखता हूँ। वहाँ मैं खुद भी उन बाउंड्रीज को पार ना करूँ और ना किसी को करने दूँ, है ना। इतने नियम सिद्धांत तो अपनी लाइफ के खुद बनाओ जिस पर आप खरे उतरो, तभी आप अबंडेंस पर पहुँच पाओगे। लेज़ीनेस नहीं अपनाना है, खुद की हेल्प करनी है मेरे शेर। अब लेज़ी होने से कोई मतलब नहीं है, समय आपको रहने देगा ही नहीं, क्योंकि मेहनत तो करवाएगा ये समय आपसे। पर मेहनत जाएगी अच्छे वे में, जो एक आपको ऐसा लगेगा पूरा यूनिवर्स मेरा सपोर्ट कर रहा है, सारे एंजल्स मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इस चीज़ को त्याग करते हो ना, आज के काम को कल पर टालने वाली, पोस्टपोन करने वाली चीज़ों को, जैसा यहाँ पर कहा कि आप समझ गए अब चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करना है। अगर आपकी आत्मा ने समझ लिया है, आप भी समझ जाओ कि कुछ चीज़ों को स्थगित नहीं करना है। नहीं करोगे तो जीत जाओगे, वरना घूम कर स्थितियाँ आएगी सामने, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट ज़्यादा होगी। अभी कहता है ना कि सरलता से किसी संघर्ष से निपट जाना, ये है। ओके, नो थिंकनेस, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। आइसोलेशन का कार्ड इस वजह से, इनर वॉइस, कि ओवर थिंकिंग ना करो आप। ओवर थिंकिंग करने से कोई मतलब भी नहीं है।
जितना आप पास्ट के बारे में सोचने की कोशिश करोगे या कुछ ज़्यादा ही डीप सोचने की कोशिश करोगे ना, तो एक नेगेटिव भाव ही आएगा, और ये नेगेटिव भाव जो है वो कहीं ना कहीं और गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट ना कर पाए या फिर से आपके कॉन्फिडेंस को ना तोड़ दे। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, आपका मनोबल नहीं टूटना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए। ये अभी के समय में आपके लिए सबसे ज़रूरी है। समय की मांग भी यही है, आपका आत्मविश्वास का बढ़ना। आपके अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, आपके अंतरात्मा आपको क्या कहना चाहती है। आपकी अंतरात्मा खुद आपको कहती है, कई बार समझाती है। आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आज ये सिचुएशन, आज ये हालात बने हुए हैं, लेकिन आप इसमें जीत जाओगे, आप इसमें पार पा जाओगे, ये खुद आपकी आत्मा कहती है। तो पता नहीं क्यों आपको खुद की आत्मा पर बिलीव नहीं है, क्यों नहीं है? पता है आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको ये भी पता है कि मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, अगर मैं ठान लूँ ना तो मेरी ज़िद जो है वो पूरी होती होती है, क्योंकि जिद जाती है सही जगह पर। और जब इंटेंशन किसी इंसान का सही और साथ में कर्म जो है वो भी सही राह पर चले ना, सही तरीके से चले ना, तो वहाँ पर अच्छा होना निश्चित होता है ना। वहाँ पर निश्चिंत होकर आगे बढ़ना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। तब दुखों से आपका सेपरेशन अपने आप हो जाता है। ओके ओके ओके। द सोर्स, ये अबंडेंस के लिए सोर्स आपके पास आएंगे। अवेयरनेस, यही इसी वजह से कहा जा रहा है, देखो कार्ड्स इन पर आए ना तो मैं इन्हीं पर रख रही हूँ कि थोड़ा अवेयर रहना गाइस। एक लेज़ी वाली चीज़ नहीं रखना है कि कोई मौका है उसके बारे में पता भी करने की कोशिश ना करो, आया होगा यही नहीं करना। सोर्स आ रहे हैं अबंडेंस के लिए। तो कोई भी मौका है सीरियसली लेना, सीरियसली समझने की कोशिश करना, जानकारी लेने की कोशिश करना, ठीक है। ध्यान रखना, हेल्प भी मिलने वाली है, मौके भी आने वाले, अच्छे मौके आने वाले फ्यूचर को बनाने को लेकर, है ना मेरे शेर। ये खुद आपने मैनिफेस्ट किया, और जब मौके आ रहे हैं तो आलस क्यों करना, गलत बात है ना। ओके, ये कहाँ अभी सोलमेट की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है गाइस। नंबर 2 की एनर्जी कहाँ ना, आपको नंबर 2 डबल 2 ये दिखते होंगे। एक है ना आपकी ग्रोथ में साथ देना। और एक ये भी चीज़ है गाइस कि किसी इंसान का ऐसा मित्र के रूप में ही सही, एक दोस्त के रूप में ही सही, लाइफ में ऐसा आए, ऐसा मिले, या किसी के साथ संपर्क होने से, बातचीत होने से आपको ऐसा खुद को प्रतीत होगा कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होने लगी है। चाहे आपको खुद में खुशी फील होना या फिर आपकी कोई समस्या ख़त्म होना, या करियर में किसी न किसी प्रकार से अच्छा होना, कुछ तो होना, लेकिन एक हो ना कि किसी इंसान की किस्मत का प्रभाव आप पर इतना अच्छा पड़े। ये होता है गाइस, दो लोगों की किस्मत एक साथ जुड़ती है ना, तब क्या ही कमाल कहते हैं होता है। तब वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी होती है। नंबर 10 की एनर्जी यहाँ पर भी, नंबर 10 की एनर्जी यहाँ पर भी विक्ट्री बना देती है गाइस, ये है ना, ये विक्ट्री बना देती है। तो कहते हैं ना, चारों दिशाओं से, दशों दिशाओं से लाभ ही लाभ प्राप्त हो, उसके सोर्स मिल जाने, पर उसके लिए हम अवेयर रहें, ये ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है पर हम उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये कार्ड आना चाहते थे। ऑर्डिनरीनेस, ओके। गिल्ट, ये भी आना चाह रहा था। गिल्ट नहीं रखना गाइस किसी भी प्रकार का। लाइफ को लेकर एक नया दृष्टिकोण बना लो। मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो मालिक की रजा से हो रहा है, मालिक की कृपा से हो रहा है। कुछ गलत नहीं होगा मेरी लाइफ में, जो भी होगा वो अच्छा नहीं बेस्ट होगा, ठीक है। ये भाव रखो अपने मन में। हाँ, शफल कर रही हूँ, कार्ड्स हो ही नहीं पा रहे हैं, अपना जंप कर कर के आ रहे हैं, जैसे मैसेज खुद देना चाहते हैं। ओके, उतावलापन है एक्चुअल में ये, है ना। और ये होता है वाकई में कि कभी कभी हम किन्हीं चीज़ों का इंतज़ार करते हैं, हम उत्सुक होते हैं, हमें वो धैर्य नहीं बनता। और कभी कभी समय में ये चीज़ होती है कि वो कोई बात आप तक पहुंचाना चाहता है ना, भाई उतावलापन, उतावलापन, ये मैंने नोटिस किया है गाइस, कई बार होता है। ओके, आप में बहुत सारे टैलेंट है गाइस, आप में बहुत सारी
खूबियाँ हैं, यूनिवर्स ने आपको कहता ना कि जमकर खूब सारी खूबियाँ देकर भेजा। आप कोई एक काम में निपुण नहीं हो। आप देख लो, अगर घर में कोई चीज़ें गड़बड़ में होती है, ख़राब में होती है, मैं ये भी ठीक कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। मतलब आप में काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर हुनर है, मैं ये कहना चाहती हूँ। बहुत सारी क्वालिटी है आप में, बहुत सारे गुण हैं आप में, पर इन गुणों को समझना नहीं या फिर इनको वैल्यू नहीं देना, ये भी आपने करी है। अपनी ब्लेसिंग, अपने गिफ्ट को गिफ्ट के रूप में समझा ही नहीं आपने। बहुत नॉर्मल और बहुत कहते हैं ना कि वैल्यू घटा करना देखा है आपने, ये गलती कर ली। बाकी यूनिवर्स ने ये आपको रिवॉर्ड के रूप में दिए है गाइस। आपके कुछ 5 जन्म के कर्मा ऐसे रहे जहाँ पर एक यही बात कि पूरी लाइफ को आसानी से कैसे जी सकते हैं, अगर मेरे सामने कोई समस्या है तो उसे मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ, ये ठीक करने वाली बात जो आपके व्यवहार में, आपके व्यक्तित्व में आपको देखने को मिलती है। चाहे रिश्ते नातों को लेकर गड़बड़ी हो, मैं वहाँ पर ठीक करने की कोशिश करूँ। जैसे घर में भी होता है ना कि परिवार के सदस्यों में 2 लोग आपस में मनमुटाव करके बैठ जाएँ, तो एक आप में वो है कि किसी को पता भी नहीं चले और रिश्ते भी ठीक कर लो। ये भी होता है, आप ये करने की कोशिश करते हो। घर में कोई सामान ख़राब हो गया, मैं देखती हूँ उसे ठीक करने की कोशिश करती हूँ, होता है या नहीं होता, करके बता देते हो और ये हो जाता है आपसे, ये हो जाता है आपसे। वो गुण है, वो खूबी है, पहचानो खुद को, खुद के टैलेंट को अप्रिशिएट करो, ये रेमेडीज है आपके लिए। ओके, ये एनर्जी है कोई इंसान पर देखो, अपने लिए एक जोन सेट करके रखा, उसे क्रॉस नहीं करना, उसे क्रॉस करना पड़ेगा आपको। जब अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करोगे, अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ोगे, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वरना नहीं होगा। ये सत्य बात है, आप मानो नहीं मानो पर सत्यता यही है जी। झूठ नहीं कहूँगी, लेकिन नियर नियर में, और ये भी हो सकता है नियर नियर में क्या, पहले भी आपके सामने कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी होगी जहाँ पर आपको अपनी बाउंड्रीज को तोड़ना पड़े, लेकिन आप नहीं समझे। फिर परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि जहाँ पर इंसान के पास ऑप्शन नहीं होते, है ना, समझ रहे हो ना। चुनाव की स्थिति हमारे सामने होती है कि हमारी डेस्टिनी तक पहुँचने के लिए हम किस चुनाव को एक्सेप्ट करें, लेकिन हम समझ कर भी अगर जब अनजान बनते हैं ना और हम अपने लिए फैसले नहीं लेते ना, तब कुदरत किसी न किसी प्रकार से फैसला ले लेती है। फिर चाहे इच्छा हो या ना हो, मानना पड़ता है। समझ रहे हो इस बात को? ये है आपकी पहचान और ये है सपोर्ट। कभी कभी होता है ना कि हमें गुस्सा आता है कि मालिक तो समय समय पर मेरी लाइफ में चैलेंजेस देते रहता है, परीक्षाएं देते रहता है, स्थितियाँ ऐसे बनाते हैं, मैं अपने जोन में रहकर क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकता। ज़रूरी है कि मैं मेरी इच्छा से ना करूं, कभी कभी ज़रूरी भी होता है अपनी ऊर्जा को पहचानने के लिए ऐसी स्थितियों को क्रिएट करना जहाँ आपको लगे और ये मैंने करके दिखाया। एक अंदर से खुद की ऊर्जा को ऐसे, किस तरीके से मैं कहूँ, एक साहस और निर्भीकता वाली ऊर्जा को ऐसे बाहर खुद के सामने दिखोगे ना, वो उस लेवल की खुशी होगी जिसे आप बयां नहीं कर सकते, सच में बयां नहीं कर सकते। ये होता है बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, कि जहाँ किसी इंसान की डर पूरी तरीके से खत्म होकर उन्हें जीवन जीना आ जाता है और लाइफ को लेकर कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। कोई साथ हो तब भी ठीक है, कोई साथ ना हो तब भी ठीक है, मुझे तकलीफ ही नहीं। सच में ऐसी न्यूट्रल वाली स्थिति पर रहना ही किसी इंसान के लिए सबसे अच्छा रहता है। मुझे ना तो कोई खुशी की लालसा, ना कुछ खोने का भय। सच में आप कहोगे मैम फिर हम किसी चीज की इच्छाएं नहीं करें। देखो जैसे सबका अपना अपना नजरिया है, लेकिन जैसे अ, मेरा ये मानना है, मैं अपना एक सजेशन या एक व्यू आपके सामने रखती हूँ। इच्छाएं जो होती है ना, वो इंसान में उम्मीदें भरती है, और उम्मीदें जब टूटती है ना, इंसान सहन नहीं कर पाता, वो भीतर तक टूट जाता है। सिर्फ उम्मीदें नहीं टूटती, वो इंसान को भी साथ में तोड़ता है। तो इससे अच्छा क्या है, अगर खुद से मिले कोई खुशी तो ठीक, पर वो स्टेबिलिटी के साथ, और अगर स्टेबिलिटी ना हो तो नहीं मिले। ऐसे ही ज़िंदगी अच्छी है।
अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ना, तो खुद में ही उस एनर्जी को डेवलप होता हुआ फील कर जाते हो। कम से कम खुद की खुशी का कारण खुद तो बनो, कोई और बने ना बने, ये वाली बात है। अवेयरनेस 2 कार्ड आए हैं। बस अपने लिए जियो, अपनी खुशी के लिए जियो और अच्छे कर्मा करते जाओ गाइस। देखो एक चीज़ है, काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे कि ये लाइफ का जन्म जन्म मरण का चक्र है ना, इससे पार कैसे, मतलब एक मोक्ष प्राप्ति, इसके पीछे का थॉट जो है ना आपका, वो मोक्ष प्राप्ति है। उसका सोर्स क्या हो सकता है? उसका सोर्स है कर्मा। सच में, सच में उसका सोर्स जो है ना वो कर्मा ही है। कर्मों की पोर्टल इतनी अच्छी बना लो, और जैसे कहा ना कि अगर सक्सेस चाहिए या कोई भी लाइफ में खुशी चाहिए, जैसे मैं पहले समझा रही थी, मैं बताते बताते भूल गई। जैसे 4-4 की एनर्जी के बारे में बताना कि कैरियर के चयन के बारे में कि ऐसी प्रार्थना करो कि मालिक मुझे कैरियर में सफलता भी मिले और मैं अच्छा काम भी करता जाऊँ, कर्मा भी करती जाऊँ, ये भी हो जाए मेरे साथ। तो वो ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस आपको ला कर देता है। अबंडेंस के 2-2 कार्ड आ गए, ये बताता है यूनिवर्स का सपोर्ट, एंजल्स का सपोर्ट आपको मिलता है। उसी तरीके से पर्सनल लाइफ के लिए भी यही प्रार्थना करना कि मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे कोई खुशी मिले ना, उस खुशी के साथ मेरे अच्छे कर्मा को जोड़ देना मालिक। ये खुशी आपको ताउम्र के लिए, हो सकता है अनंत काल तक के लिए मिल जाए। समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पर ये हार्ट से जुड़ी हुई बातें हैं गाइस। और वहाँ का ट्रांसफॉर्मेशन या उस तरीके की कोई स्टेबल खुशी मिलती है ना, फिर कहना ही क्या। क्योंकि अगर कैरियर में अगर मालिक आपकी इस तरीके की प्रार्थना को नीयत अच्छी जुड़ जाती है ना, उसे स्वीकार करते हैं, तो पर्सनल लाइफ में भी स्वीकार करेंगे। ये होता है जी, बिल्कुल होता है। प्रार्थना में भी एक तरीका होता है प्रार्थना करने का, पर उन शब्दों को आप निभाओ भी। ऐसा नहीं प्रार्थना कर लिया, आज आपको मिल गया, फिर कल को भूल जाओ उन चीज़ों को। ये तो गलती नहीं करनी है, क्योंकि मालिक को भी पता है। ग्रेट फॉर्चून, ये देखो 2 अबंडेंस के कार्ड आए, ग्रेट फॉर्चून का कार्ड आया है। ये लाइफ मौका देगी, अगर चाहो तो अपना भाग्य बना लो, संवार लो। सपोर्ट आपको मालिक का मिल जाएगा, ठीक है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। मोमेंट टू मोमेंट लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ही मौके आएंगे, सोर्सेस आएंगे आपको, ठीक है। और ये आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी तरीके से आपको बता रही है कि समय बदलना शुरू हो चुका है, समय फेवर का आना शुरू हो चुका है। स्टार की एनर्जी इतनी सारी, इतनी सारी। पूरा ब्रह्मांड ही मेरा है, एक स्टार की क्या बात करो कि कोई एक कामना पूरी हो। मेरी सारी इच्छाएं जो एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में, हाँ, और ये बिल्कुल उन इच्छाओं के सारे सारे ट्रांसफॉर्मेशन होने लिखे हुए हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हो और सारी इच्छाएं पूरी होंगी। डर ही नहीं रखना, टेंशन ही नहीं करना, है ना, टेंशन ही नहीं करना। इच्छा रखो तो भी ठीक है, नहीं रखो तब भी ठीक है, मिले तो खुद से मिले। वही बात, ये दिमाग में रखना, कभी भी दुख नहीं होगा। अगर कोई इच्छा पूरी हो तो भी ठीक है, नहीं पूरी हो तब भी ठीक है। ओके, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। कुछ चीज़ों में आप डरे हुए हो गाइस, प्रोसेस को लेकर, किसी बात को लेकर है, कोई मन में डर है, यही इच्छा का भय है, आपको लेकर बैठे हो, इस वजह से उम्मीद लग रही है और इस वजह से डर है। यूनिवर्स पर सरेंडर करो, इस ट्रस्ट, सरेंडर के प्रोसेस पर ना ट्रस्ट रखो। जो भी चाहते हो हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। हम सबके लिए नहीं कह सकते कि कोई इच्छाएं रखे ही नहीं, सबकी अपनी थॉट है, अपने विचार। मैंने अपना व्यू रखा बस, है ना जी। बहुत जल्दी आपकी स्ट्रेंथ जो है, आपकी चैलेंजेस को ओवरकम करने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि रीबर्थ का कार्ड यही कहता है कि आप अब सिचुएशन को समझ कर उसमें भाग लोगे और उसके सोर्स मिलेंगे ना आपको, तो अपने आप आपके चैलेंजेस जो है वो कम हो जाएंगे, इवन हो सकता है ख़त्म ही हो जाए। ये भी है, क्योंकि यही चीज़ है, रीबर्थ वाला कार्ड ये बताता है कि अगर कोई इंसान खुद में जागरूक होकर, है ना, परिस्थितियों से लड़ना स्टार्ट करे ना, फिर परिस्थिति को इस तरीके से ख़त्म करता है, उस प्रॉब्लम को इस तरीके से ख़त्म करता है, फिर दिल में आता है कि काश ये साहस मुझ में पहले आ गया होता, तो इतना लंबा समय मुझे भोगना नहीं पड़ता। वो बात है। ओके, फिर से अबंडेंस पर अबंडेंस का कार्ड और फिर से ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। ये लुक्स को लेकर थोड़ा चेंजेस आप में आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक थोड़ा एकांत प्रिय होने लगे हो इन दिनों में।
खुद के साथ समय बिताना ये पसंद आ रहा है, खुद के बारे में सोचना, अपनी एनर्जी को जागृत करने के बारे में आ रहा है। अब जाकर देखो, इतना लंबा समय बिताने के बाद में कहा ना, आइसोलेशन आइसोलेशन का फ़ायदा आपने उठाया है, मतलब इस स्थिति को समझा है आपने। लेकिन अब जो स्थिति है ना, ये थोड़ी अलग अलग है, अनोखी है। खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में विचार करना, ये चीज़ चल रही है आपके साथ। और सही है, थोड़ा बहुत खुद को समय देना चाहिए, है ना। अपने को महत्व देना, वो वाली बात है। ओपन योर हार्ट एंड ओपन योर हार्ट टू रिसीव द हीलिंग एनर्जी ऑफ द एंजल्स। एंजल्स आपको हीलिंग एनर्जी जो है ना, ये सेंड कर रहे हैं। आप एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहो, है ना। कोई भी दुख तकलीफ आपके मन में है तो सही, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग अगर छूटते हैं, इतने सारे लोगों से एक डिस्टेंस क्रिएट होता है ना, भले ही एक भीड़ भी होना, तो इंसान को एक डर नहीं रहता गाइस। पर जैसा मैंने समझाया ना गाइस, कि भीड़ अगर सपोर्ट करने वाली हो तो समझ में ही आए। लोग अगर लॉयल हो ना लाइफ में, तो फिर भी ठीक है। और अगर बेईमानी वाला भाव होना, तो ऐसे लोग रहने नहीं चाहिए लाइफ में। यही प्रार्थना करो कि अगर मेरी लाइफ में कोई भी इंसान ऐसा है जो दिल से मेरे लिए ईमानदार नहीं है, वो मेरी लाइफ में ना रहे, मेरी लाइफ से एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाए उनसे। ऐसा अटैचमेंट काम का नहीं है जी, है ना। वो एक भ्रम है, और भ्रम वाली स्थिति में कभी भी नहीं रहना चाहिए। भ्रम एक समय के बाद में टूटता जरूर है। Believe in your abilities. You are capable of achieving your dream. Ask angel for help. अगर कभी भी कोई आपको हेल्प की आवश्यकता हो, या मन में किसी प्रकार का सवाल गूंजता है, तो आप एंजल से सपोर्ट मांगो। आर्क एंजल्स आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, किसी प्रकार की हानि आपको नहीं होने देंगे, और लाइफ में आपको सफलता ही सफलता ला कर देंगे। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।